हेलो एवरीवन, मेरा नाम सर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बिशा। आप सबका बहुत ज़्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक बार फिर से। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस को भी शेयर किया करें। आज की जो वीडियो लेकर आए इसमें हम देखने वाले हैं निकाह मुंतहा वर्सेस निकाह ज़िवाज। निकाह मुंतहा लीगल इन इस्लाम। पता नहीं ये कौन सी निकाह है, मुझे तो नहीं इस हवाले से पता, लेकिन नाजिया इलाही जी जो है ना वो हमें इसके बारे में आज डिटेल बताने वाली हैं। तो देखते हैं आज की वीडियो, अनम शेख की वीडियो, वो भी जाकर ज़रूर देखिएगा। देखते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज मी अनम शेख वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। एक बार फिर से हमारे साथ वन एंड ओनली नाजिया इलाही खान मैम मौजूद हैं और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मैं कह सकती हूँ कि अच्छा होने वाला है, क्योंकि आज कोई भी ट्रेंडिंग न्यूज़, कोई भी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक नहीं है, बल्कि एक ऐसा टॉपिक है जो कि शायद में भी पाकिस्तान में ऑलमोस्ट लोगों को ना नहीं पता पता भाई, हो मुझे तो और नहीं पता। ऑलमोस्ट जो स्पेशली मैं कहती हूँ कि लड़कियां या यंग यूथ है उनको ना पता हो। तो आज बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तो मैं देखने वाले जितने भी व्यूअर्स हैं उनको कहूंगी कि एंड तक इस वीडियो को लाजमी देखिएगा। बहुत से कॉन्सेप्ट हैं जो कि क्लियर होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मैम, आप यहाँ पे आई अपना टाइम देंगे, थैंक यू सो मच। वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैम अक्सर औकात तो हम लोग सिर्फ सुनते हैं निकाह, शादी। शादी हम मतलब कह दें कि आज इसकी शादी है। निकाह हम कहते हैं जिसको हम पेपर वर्क कहते हैं, कबूल है कबूल है कबूल है, इसको हम निकाह कहते हैं। मैं जहाँ तक मैं जानती हूँ हमारे पाकिस्तान में तकरीबन ऐसे ही होता है। अब एक वीडियो मैंने देखी थी, उससे रिलेटेड थी मुत्था, मतलब पहले मुझे कुछ भी नहीं पता था, टू बी ऑनेस्ट। मैं सच बोल रही हूँ कि मतलब कुछ भी इस बारे में मुझे नहीं पता था। जब ये मेरी वीडियो सामने आई तो मैंने इस वीडियो को कहा कि यार क्या बकवास कर रहा है ये क्या चीज़ है, इसके बारे में ये क्या बोल रहा है, हमारे इस्लाम के बारे में ये क्या है, मतलब इस तरह की काफ़ी मुझे गुस्सा आ गया ना। फिर मैंने कहा यार रिसर्च तो करनी चाहिए। खैर मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया, रिसर्च करनी शुरू की, तो मैं खुद परेशान हो गई ये सारी बातें सोच के, सुन के, कि आज तक मतलब पाकिस्तान में कभी भी मेरे तक भी नहीं आई। और आज मैं डिस्कस कर रही थी अपने फादर से, तो उनको भी इतना कुछ खास नहीं पता था। आप यहाँ से अंदाजा लगा लें कि मेरे फादर को भी इतना खास कुछ नहीं पता था। तो इस टॉपिक को मैंने सोचा कि हमें थोड़ा सा, क्योंकि हमारे दीन इस्लाम में भी है, हमारे कुरान पाक में भी इसका जिक्र है, तो हमें लोगों तक भी अवेयर हाँ होनी वही ना, चाहिए। मैं तो जानना आज चाहती जो हूँ है क्या है ये। आपको इसलिए मैंने बुलाया है स्पेशल, कि आप जो है इन चीज़ों को थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा। पहले तो मैं आपसे डेफिनेशन जानना चाहती हूँ मुद्दा की, कि है क्या ये। मैं निकाह, मुत्ता, ज़वाज और निकाह का तीनों का डेफिनेशन मैं पहले दे देती हूँ, ठीक है। देखिए, निकाह जो होता है ना वो एंजॉयमेंट, लव, अफेक्शन विद बिटवीन टू कपल्स, इसका मतलब होता है निकाह। मतलब दो लोग जब शारीरिक संबंध करते हैं, खुश रहते हैं, खुश रहें, एंजॉय करें लाइफ को, इसका मतलब होता है निकाह। ज़वाज का मतलब होता है शादी के बंधन में बंध जाना, ठीक है। तो अगर जैसे हम लोग के मौलवी मुल्ला कहते हैं ना कि आज निकाह हुआ आप लोगों का, इतना फलाना दैन महर हुआ, तो इनडायरेक्टली वो ये कहना चाहते हैं कि इतना रुपया लड़की ले दैन महर के नाम से, और चलो दोनों मिलकर के जा करके एंजॉय करो और एंटरटेनमेंट करो। मैम निकाह का अरबिक मतलब भी हमें समझाएगा, क्योंकि आपकी और मेरी बात से काफ़ी लोग जो कि एक्सट्रीम लेवल पर सोचते हैं वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इतराफ़ करेंगे, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट मैं भी पहले बहुत ज़्यादा इस चीज़ को गलत समझती कि ये क्या बोला जा रहा है, बट जब मैंने रिसर्च की प्रॉपर तो मुझे पता चला कि ये सारी बातें सच है। तो आप भी इसका अरबिक मतलब भी बताइएगा ताकि थोड़े से कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। देखिए अनम, आप पाकिस्तान में हैं और मैं हिंदुस्तान में बैठी हूँ, और माशाल्लाह हम सब बहुत अब टेक्नोलॉजी के ज़माने में हैं, सबके हाथ में स्मार्टफोन है, सब गूगल को सर्च करता है, सब कुरान को बामायने पढ़ सकते हैं अगर चाहें तो। लेकिन आपको सबसे पहले मैं प्रैक्टिकलिटी बता देती हूँ कि आप अपने पड़ोस के मस्जिद में जाइएगा, या मैं अपने बगल के पड़ोस के मस्जिद में चले जाऊँ, अगर मैं अरबिक में अपने मौलवी इमाम मुल्ला से बात करना स्टार्ट करूंगी तो वो मेरा रिप्लाई नहीं दे पाएगा और ना ही वो प्रॉपर अरबी समझ पाएगा। तो हमारे इस्लाम के मानने वाले में और हमारे मुसलमान में रेयरेस्ट ऑफ रेयर ऐसे मुसलमान हैं हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में जो अरबी भाषा समझते हैं, ठीक है। बहुत कम लोग जिसका हैं। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ कि हिंदुस्तान से एक मर्द जो है वो दुबई गया था। एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि हिंदुस्तान से एक आदमी जो है वो दुबई गया था और वहां पर एक बहुत बड़ा बोर्ड लिखा हुआ था बैतुल खुला,
अरबी में लिखा हुआ था। बाथरूम। जाहिर सी बात है अरबी में है तो अरबी में, क्योंकि वहां पर अरबी चलती है तो बैतुल खुला लिखा हुआ था। अब वो उसको चूमना स्टार्ट कर दिया ऐसे ऐसे करके, तो बगल से एक इंसान जा रहा था, वो बोला तुम चूम क्यों रहे हो? तो कह रहा है अरबी में दुआ लिखी हुई, तो कह रहा है नहीं ये तो पेशाब खाना पता लिखा हुआ है। नहीं। तो ये जो सिनेरियो है ना हमारे साथ, जिसकी वजह से हम भी सोचते हैं अरे अरे ये बात नहीं बोल सकते हैं, अरे अरे वो बात नहीं बोल सकते हैं। जैसे हमारे हिंदुस्तान में मौलाना साजिद रशीदी हैं, वो कहते हैं कि इस्लाम नकल का काम है, अकल का काम नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। अब मैं आती हूँ कि निकाह इज जस्ट के दो लोग आपस में मिले, एंजॉय करें, लाइफ को एंटरटेन करें, दिस इज कॉल्ड निकाह। अरबिक का ये उर्दू में मतलब हुआ। अब मैं इंग्लिश में बताती हूँ कि निकाह मीन्स एंजॉयमेंट बिटवीन टू कपल्स, दैट्स इट। बिल्कुल। अब आते हैं जवाज। जवाज का मतलब होता है कि हम शादी नुमा एक चीज में, शादी के एक बंधन में हम बंधे हैं, दो लोगों को शादी में बांधा गया अच्छा। है, शादी की चीज में बांधा गया है, जिसमें दान महार आता है, अगर शौहर मर जाए तो उसके बाद इद्दत आती है, या तलाक हो जाए तो तलाक की बिद्दत करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। ठीक है, अब मैं आती हूँ आपके मेन टॉपिक, वही निकाह मुत्ता। मुत्ता वो क्या है? होता है? निकाह मुत्ता इज एक्चुअली अ कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट? बेसिकली सिर्फ और सिर्फ निकाह भी एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट है। निकाह मुत्ता जो होता है, मान लीजिए मैं मर्द हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, अनम आप लड़की हैं, अभी सपोज कर लीजिए कि मैं नाजिया नहीं, मैं नजीर हूँ। ठीक है, तो मैं आपसे निकाह मुत्ता करना चाहूंगी, तो मैं आपसे कहूंगी कि एक दिन के लिए मुझे आपको अपने निकाह मुत्ता में लेना है। हाँ? और इस्लाम ने इस चीज की अनुमति दी थी पहले, कब खत्म किया वो मैं बाद में आऊंगी आपके पास। तो और अभी ये भी बता, ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में इस चीज़ को कबूल किया गया था, ताकि मतलब ये भी क्लियर हो जाए लोगों को कि हम लोग झूठ नहीं बोले या जो भी है। आ रही हूँ, मैं उस चीज पर आ रही हूँ। या तो आप कंटेंट क्लियर कर लीजिए, या तो आप डर लीजिए, दो में से एक काम ही हो सकता है। क्योंकि जब हम इतनी वास्ट बातें करते हैं ना, तो डर कहीं ना कहीं निकाल करके साइड में रखना पड़ता है। और हम इस्लाम के मानने वाले हैं, जब हम कुरान के मानने वाले हैं, तो कुरान समझना तो जरूरी है ना। कोई तो निकाह मुत्ता मतलब होता है कि हम एक दिन के लिए भी आपको निकाह में ले सकते हैं, हम एक हफ्ते के लिए भी आपको निकाह में ले सकते हैं, एक महीने के लिए भी आपको निकाह में ले सकते हैं, और एक घंटे के लिए भी आपको निकाह में ले सकते हैं। ये होता है निकाह मुत्ता। मुझे इस चीज का ठीक नहीं है, है। अब मैं इसमें आपको बताती हूँ कि निकाह मुत्ता में अगर लड़की, मान लीजिए उसका पीरियड्स हो गया है, तो उसका स्टार्ट हो गया, वो निकाह मुत्ता में आ सकती है। अब अब लड़की को अगर पीरियड 10 साल की उम्र में हो गया, तो 10 साल में उसका निकाह मुत्ता हो सकता है। अगर लड़की को 12 साल की उम्र में पीरियड्स हुआ, तो उसको 12 साल में निकाह मुत्ता हो सकता है। मुझे 14 साल की उम्र में पीरियड्स हुआ था, तो मुझे 14 साल की उम्र में मेरा निकाह मुत्ता हो सकता था, मतलब पीरियड्स के बाद। अब बात आती है कि ये निकाह मुत्ता जस्ट अ लिमिटेड पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जस्ट अ लिमिटेड पीरियड का कॉन्ट्रैक्ट होता है। इसको मर्द ये बोल करके, डायरेक्ट ये बोल करके ही वो अपनी निकाह मुत्ता में लेता है कि मैं तुमको एक घंटे के लिए निकाह मुत्ता में ले रहा हूँ, या मैं तुमको एक दिन के लिए निकाह मुत्ता में ले रहा हूँ, या मैं तुमको 5 महीने के लिए निकाह मुत्ता में ले रहा हूँ। अब मैं आपको एक ओरिजिनल ट्रू स्टोरी में सुना देती हूँ। कश्मीर में ऐसा बहुत हुआ था। आज अगर कश्मीर इतना खुश है 370 के हटने के बाद, आज अगर कश्मीर में इतनी खुशियां देखी जा रही हैं, तो इसका सबसे बड़ा रीजन ये भी है कि वहां पर निकाह मुत्ता के नाम पर जो इलीगल तरीके से जो पाकिस्तानी आते थे, वो अगर किसी लड़की को पसंद कर लेते थे, तो उसको निकाह मुत्ता में ले करके उसके साथ सेक्स करके उसको तलाक दे देते कहते थे हो गया। और वो ये साफ कहते थे कि हमने इस्लाम के दायरे में तुम्हारे साथ सेक्सुअल रिलेशनशिप किया है, तो इसलिए हमारे ऊपर कोई गुनाह नहीं होगा। समझ में आई आपको बात? एंड दिस इज द रीजन कि 370 हटने के बाद कश्मीरी लड़कियां
जितनी बेबाक अभी होकर के बात कर रही हैं, जितनी बेबाक होकर के अभी घूम रही हैं, टहल रही हैं, जितनी बेबाक होकर के वो अपने एजुकेशन को पूरा कर रही हैं, एक वक्त था जब उस वक्त काफी प्रॉब्लम्स पेश आए थे। जैसे एक मूवी आई थी कश्मीर फाइल्स, द कश्मीर फाइल, द कश्मीर फाइल, एक मूवी आई थी द कश्मीर फाइल, जिसमें ये साफ तरीके से पूरा दिखाया गया है। इसको बहुत अच्छे से मतलब एकदम दर्शा करके बड़े पर्दे पे दिखाया गया है। एंड दिस इज द रीजन कि हिंदुस्तान के मुसलमान द कश्मीर फाइल से चिढ़ रहे थे कि हिंदू पंडितों को कैसे मारा गया है, निकाह मुत्ता का कैसे इस्तेमाल किया। ना सिर्फ हिंदुस्तान के मुस्लिम, जब ये आई थी तो हम लोगों ने पब्लिक रिव्यूज लिए थे, तो पाकिस्तान के मुसलमानों ने भी बहुत एंग्री रिएक्शन। इसमें मुसलमानों की हटगर्मियां, मुसलमानों की दिलेरी, इस्लाम का मिसयूज करके इस्लाम के हवाले से लड़कियों को अपने निकाह मुत्ता में लेकर के अपनी सेक्सुअल डिजायर्स को पूरा करना, ये सारी चीजें हो रही थी जो 370 हटने के बाद माशाल्लाह अभी भगवान की कृपा है कि सब कुछ सुकून में है और शांति में है। अब मैं आपको बताती हूँ कि कहां पर इस्लाम में क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, क्या मना किया गया है, फिर भी मुसलमान उसको मान रहा है, चाहे वो हिंदुस्तान का मुसलमान हो, चाहे वो पाकिस्तान का मुसलमान हो। ठीक है, जिससे चीजें क्लियर हो जाए, जिससे बहुत कुछ क्लियर होगा आपको। और ये निकाह मुत्ता वाला जो आपका जो कंटेंट है ना, वो बहुत क्रिस्टल क्लियर दिखाई देगा। देखिए सूरह अल इमरान आयत नंबर 102 में ये बताया गया है कि कुरान फिरका परस्ती मना करता है। कुरान, ठीक है, सूरह अल इमरान आयत नंबर 102 ये बताता है कि फिरका परस्ती नहीं करनी है। मतलब अहमदिया, देवबंदी, ये वो जितने भी हैं, जो 72 फिरका के नाम पर जो बम गोली बारूद जो चलाया जाता है, तो इसको कुरान ने मना किया है। कुरान ने कहा है कि कुरान इज अ रोप फॉर एवरी उम्मत। कुरान इज अ रोप फॉर एवरी उम्मत। इसका मतलब होता है कि कुरान ने आप तमाम उम्मतों को एक रस्सी में बांध कर रखा है, और इस दुनिया में इस्लाम और प्रॉफिट को मानने वाले, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले जो भी लोग हैं, वो हमारी उम्मत में आते हैं। फिरका परस्ती नहीं करनी है किसी भी तरीके से। मुसलमानों को, इस्लाम के मानने वालों को अलग अलग फिरकों में नहीं बांटना है। ये कुरान ने अल इमरान आयत नंबर 102 में बता दिया था, लेकिन लोग कर रहे हैं। आपके यहाँ कभी अहमदिया मस्जिद में बम फटता है, कभी वहाबी मस्जिद में बम फटता है, कभी शिया मस्जिद में बम फटता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि बहुत चर्चे में आती है बात कि अरे हिंदू तो गाय की पूजा करते हैं और मुसलमान तो बीफ खाते हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ सूरह यासीन वर्सेस 71 एंड 72, चैप्टर नंबर 36। ये खुद प्रॉफिट मोहम्मद कह रहे हैं, और कोई नहीं कह रहा है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि गाय की घी खाइए, गाय का दही खाइए, गाय से बनी हुई जो डेयरी प्रोडक्ट्स आती हैं आप उनको कंज्यूम कीजिए। इवन उन्होंने ये भी कहा है कि गाय का गोश्त खाने से बीमारियां पैदा होती। और मैं ये वर्बल नहीं बोल रही हूँ, सूरह यासीन वर्सेस 71, 72, चैप्टर नंबर 36। जी जी, मैं वर्बल नहीं बोल रही हूँ। मैंने फिरका परस्ती की बात आपको कुरान के हवाले से बोली है, और मैं अभी बीफ के बारे में भी हवाले से वो बताते हैं। ठीक है, आपको दो चीजें क्लियर हुई। अब मैं आपको बता रही हूँ, और भी बहुत सारी बातें बताऊंगी, जिससे आप जो अभी डर रही थी इस बारे में बात करने के लिए, वो डर खत्म हो जाएगा। सूरह नंबर 56, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने वक्त एक पूरे बुतों को तोड़ा था। ये कुरान कह रहा है भाई, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये कुरान कह रहा है कि सूरह अंबिया सूरा नंबर 56 में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने पूरे बुतों को तोड़ दिया था। ठीक है, उनके वालिद साहब बुत बनाया करते थे, तो जब उनके वालिद साहब बाजार गए और सामान लेकर के आने के लिए, तो छोटी बड़ी जितनी भी बुतें थी उन्होंने उसको तोड़ दिया था, और एक बड़ी बुत थी उसको उन्होंने रहने दिया था। जब उनके वालिद साहब वापस आए, ये कुरान का जिक्र मैं बता रही हूँ,
जब उनके वालिद साहब वापस आए तो उन्होंने जब पूछा कि भाई तुमने ये किसने किया, तो जो बड़ी बुत बच गई थी उन्होंने कहा कि इसने किया। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद साहब ने कहा कि ये बुत है, ये ना बोल सकती है, ना चल सकती है, ना कुछ कर सकती है, इसने नहीं तोड़ा है। ठीक है, आप समझ रही हैं मेरी बात को? तब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब दौर आया, तब उन्होंने ये तकरीर की, ये तहरीर की और ये फतवा किया कि कोई भी किसी भी किस्म की, किसी भी तरह की कोई भी बुत परस्ती नहीं होगी। इवन उन्होंने कुरान में साफ लफ्जों में लिखा हुआ है, यही सूरे अंबिया में लिखा हुआ है कि उन्होंने यहाँ तक कहा था जिब्राइल अलैहिस्सलाम से कि मजार से लेकर के जो लोग मार्बल से और इससे उससे जो बहुत खूबसूरत से अपना मकबरा बनाते हैं, वो उन सारी चीजों से उन्होंने बोल करके कहा था कि सबको तोड़ दो, सबको तोड़ दो। समझ में आई बात? तो ये सूरे अंबिया सूरा नंबर 56 कहता है कि कोई भी तरह की बुत परस्ती नहीं होगी। तो दिस इज द रीजन कि देखिए मुसलमान इसका भी मिसयूज कर रहे हैं। मैं आपको हर एक चीज बता रही हूँ, मुसलमान इसका भी मिसयूज कर रहे हैं कि हिंदुओं के बुतों पर, हिंदुओं के पूजा पाठ पर वो हमेशा अड़चन डालते हैं, जो हमने पहले भी बात की थी नूह और मेवात के बारे में हरियाणा में, लेकिन वो अपने मजार को नहीं तोड़ते हैं। हालांकि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साफ लफ्जों में कहा था कि मजार भी तोड़ो। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने साफ लफ्जों में कहा है कि जो लोग मजार परस्ती करते हैं वो गुनाह है, वो सिन है। जो लोग मजार परस्ती की वर्शिप करते हैं वो गुनाह है, वो गुनाह में शामिल है और उसको जन्नत नसीब नहीं होगा। आज की वीडियो तो यार देखा ही आप सबने। सबसे पहले बात करते हैं भाई निकाह के हवाले से। निकाह क्या उन्होंने बताया कि भाई निकाह होता है, एक लड़की लड़के में निकाह होता है, तो भाई वो मतलब एक आपको पता है कि जिस तरह से सभी मजहबों में होता है कि शादी का सबका तरीका मतलब मुख्तलिफ होता है। मतलब तो एक ही होता है कि एक लड़की लड़के में शादी होती है, फिर वो आगे चलकर उनमें प्यार होता है, फिर वो फैमिली एक बन जाती है। इस तरह से ये रीत रिवायत शुरू से ही चलती आ रही है। लेकिन ये वाला चीज मुझे नहीं था पता कि हालांकि अम्मी ने ना एक दफा मुझे बताने की कोशिश भी की, लेकिन मुझे ना उस टाइम पे समझ नहीं आई कि जो अरबी लोग होते हैं ना, है ना, अरबी जो लोग होते हैं वो अक्सर ना लेडीज को इस तरह से बाय करके तो उनके साथ है इस तरह से कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए निकाह करते हैं, फिर बाद में उनको छोड़ देते हैं। और उन्होंने साइन करवाया होता है उनसे पहले ही कि तुम जो है ना मतलब मैं जब चाहूँ तुम्हें छोड़ सकता हूँ, है ना, ऐसा कुछ। अम्मी ने मुझे ना एक दफा पहले क्या किसी वीडियो में बताया, लेकिन तब मुझे ना इस चीज की समझ नहीं थी आई कि ये क्या है इस चीज का। लेकिन आज ना इन्होंने इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि मुझे ना एक एक चीज क्लियर हो गई है कि जो है ना निकाह मुंतहा वो क्या होता है और वो किस तरह से किया जाता है, और वो 1 घंटे के लिए दो, ये बहुत ज्यादा गलत चीज है सच्ची में। आजकल के दौर में तो ये अब चीज जो है ना खत्म हो चुकी है, लेकिन पहले दौर में ना ऐसा हुआ करता था और बाद में इस चीज को खत्म कर दिया गया। तो वाकई में जो पहली बार सुनेगा इंसान उसको तो गुस्सा आएगा ही कि ये क्या चीज है। ये मतलब एक मर्दों को आजादी एक हिसाब से देने का हो गया कि वो गुलाम है। हाँ वो गुलाम है, वो जब चाहे उनको रख ले, जब चाहे उनको छोड़ दे। और एक पूरे पेपर पे साइन करवाया जाता है कि मैं 1 घंटे के लिए, 1 हफ्ते के लिए, 1 दिन के लिए तुम्हें वाइफ बनाऊंगा, बाद में तुम्हें। कितना गलत है। और ये सोच के ना बेइज्जती है, बहुत बड़ी इंसल्ट है। लेकिन अब के दौर में ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन पहले के दौर में ऐसा होता था। और उन्होंने सभी, मुझे नाज़िया लाही जी की सबसे अच्छी चीज यही लगती है कि वो जो है ना बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करती हैं हर वीडियो को में, जो है ना वो एक जो हवाला होता है ना उसके साथ बयान करती हैं बात को। वो मतलब होता है ना कुछ लोग इल्जाम लगाने लगते हैं कि तुम तो झूठ बोल रही हो, तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, लेकिन उन्होंने हर बात का एक ना उन्होंने दिया है सबूत कि आप ये सूरह में ये है, आप जाके जो है ना उसको देखो। फिरका परस्ती से मना किया गया है वो भी उन्होंने बताया। लेकिन आजकल लोग फिरके बनाए हुए हैं, शिया सुन्नी अहमदी ये वो, इतने ज्यादा लोगों ने फिरके खुद ही बना रखे हैं और फिर दुश्मन बन जाते हैं एक दूसरे के ना। मतलब एक दूसरे को गालियां निकालेंगे कि तुम ये हो, तुम वो। हमारे यहाँ पे भी होता है ना, लोग आपस में एक दूसरे को गालियां निकाले होते हैं, कोई किसी को कुछ कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। मतलब प्यार से मोहब्बत से रहने का कोई है ही नहीं है। होता है ना कि सब अपनी अपनी जगह खुश रहे आपस में,
मिल बांट कर हो, और जो है कोई भी किसी को हमें मतलब को कुछ कहे ना या किसी के लड़ाई नहीं होती। तो लड़ाई नहीं होती। लेकिन ये लोग जो है ना ये बाज नहीं आते, ये एक दूसरे को बातें करते हैं जिसकी वजह से लड़ाइयाँ होती हैं, और फिर जो है वो पता नहीं क्या क्या और भी ये लोग करने लगते हैं। लेकिन प्यार मोहब्बत से अगर जो चीज सुलझाई जा सकती है ना, अब जैसे कि कंट्रीज में जंगें लगी हुई हैं, वो एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे, को उसको है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, उसको है मैं तुमसे बड़ा हूँ। अगर वो एक दूसरे की बात सुन लें, एक दूसरे के टेबल पे बैठ के बात करें, तो इस मामले को हल किया जा सकता है। लेकिन वही है ना, इतराज एक दूसरे को होता है कि मैं तुमसे बड़ा हूँ, तुम मुझसे बड़े नहीं हो सकते। इसी चीज पे मारा मारी हो रही है, पूरी दुनिया में यही चल रहा है। आप क्या बोलना चाहेंगे इस वाले से, प्लीज बताइएगा। फिर आपको मिलता है कौन। थैंक यू।